हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन का दो पैटर्न देखा था। एक था बाय टेकिंग आउट सम कॉमन एलिमेंट्स और कॉमन फैक्टर्स, और दूसरा था बाय ग्रुपिंग टू टर्म्स टुगेदर। मैंने आपको बता रखा था कि सर सबसे पहले अगर आपको कोई भी फैक्टराइजेशन के सवाल मिले तो आप ये पहले देखो कि कुछ कॉमन है या नहीं। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो देखो कि ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ कॉमन है या नहीं, और अगर ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म अगर कॉमन है तो आप ब्रैकेट के अंदर देखिए कुछ कॉमन है कि नहीं। अगर ये दिखने के बाद अब सर आता है बात ग्रुपिंग पे, तो मैंने ये बता रखा था आपको कि सर ग्रुपिंग के लिए नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होने चाहिए, 4 नंबर ऑफ़ टर्म्स होने चाहिए। ऐसे दो टर्म को आपको साथ में ग्रुप करना था जहाँ कुछ ना कुछ एटलीस्ट कॉमन आना ही चाहिए, ठीक है ना। जो फर्स्ट टर्म में से भी कॉमन आए और सेकेंड टर्म्स में भी कॉमन आए। और तब आपने देखा था कि सर कैसे ग्रुपिंग से हमने फैक्टराइजेशन सीखा था। फिर भी कुछ ऐसा बच्चे तो नहीं कहेंगे उसको। देखिए होता है क्या ना कि जब मार्केट में एक दमदार टीचर उतरता है ना तो लोग उसको है ना डिसलाइक कर कर है ना, पता नहीं वो लड़का क्या समझ के जो है डिसलाइक किया होगा। लड़का तो नहीं कहूँगा मैं, है ना, ये सब काम लड़के का हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। कि बताइए इतनी खूबसूरत से समझाने के बाद भी जो है कुछ लोग जो है ना डिसलाइक करते हैं वीडियोज़ को। तो भाई ठीक है ना, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ही पढ़ा सकता है भाई इस पृथ्वी पे, हम तो नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। और हो सकता है कि स्टूडेंट ना लाइक करके है ना कुछ है ना लोग जिनको काम धाम है नहीं वो बस वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो करने दीजिए दोस्तों, है ना। इन सब आंडू पांडू को देखेंगे तो जीवन में तो हम आगे बढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। लाइफ में मेहनत करना सीखो, है ना। समझ में आया, लाइफ में आगे मेहनत करोगे, ये सब चीज़ छोड़ दो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप बस सीखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फैक्टराइज करना है आपको। सर मेरे पास यहाँ फैक्टराइजेशन है, नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 भी नहीं है सर, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है सर, कैसे सॉल्व करें। तो अब यहाँ से अब आपका पैटर्न जो हो गया ना वो स्पेशल टाइप का हो गया, है ना, स्पेशल केस। तो अगर स्पेशल केस कैसे सर आप समझेंगे कि स्पेशल केस का सवाल है और कैसे नहीं समझेंगे। तो जब अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 होंगे, क्या होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 होंगे, तो याद रखिएगा या तो स्टार्टिंग के 3 टर्म या तो लास्ट के 3 टर्म, है ना, दो फार्मूला बना रहा होगा। पहला फार्मूला बना रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा हमारे नरेंद्र मोदी का देखिएगा, कहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। कभी भाषण सुने होंगे, सोचिए प्रधानमंत्री है और a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मालूम है ना, तो शर्म वाली बात है। और दूसरे को ज्ञान देने चाहते हैं कि एग्ज़ाम में पहले टफ़ क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई दुनिया का लड़का कोई कंपटीशन कभी जीवन में निकालेगा ही नहीं। और जो लड़के बोर्ड को दे रहे हैं चाहे 9th को दे रहे हैं, वो पता चला कि 10 ही सवाल में उनका समय ख़त्म हो गया, है ना। तो जिनके पास नॉलेज है वही ये सब बात बोलते तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। चलिए हमारे नरेंद्र मोदी तो उतना पढ़े लिखे हैं भी नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हंसी आता है भाई, है ना। कितने बड़े स्टेज पे आकर और इस तरह से जो है, ठीक है ना, अपना ही मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं। हमने क्या बोला सर कि या तो स्टार्टिंग के 3 टर्म या तो लास्ट के 3 टर्म, इन दोनों में से एक फार्मूला बना रहा होगा। अब आप कैसे समझेंगे सर कि ऊपर वाला फार्मूला बना रहा है या फिर नीचे वाला। तो अगर कहीं सर है ना प्लस और माइनस आपको दिख गया, सब जगह प्लस है इसका मतलब प्लस वाला बना रहा है, कहीं एक जगह माइनस इसका मतलब माइनस वाला बना रहा है। देखिए यार ये भी प्लस ये भी प्लस, तो स्टार्टिंग के ये 3 टर्म आपको दिख रहे हैं सर, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो आप लिख सकते हैं इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर जिन लड़कों को दिक्कत होता है भाई, यहाँ देखो इसको तोड़ो थोड़ा सा, तो तुम बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए इस x से तो x कट ही जाना है, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ आ गया 1/x स्क्वायर और प्लस 2। अब आप ही बताइए, यही ना टर्म दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो मैंने यही बोला आपको कि सर अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 है ना, तो या तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा होगा, या तो लास्ट के 3 टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा होगा, या तो स्टार्टिंग के 3 टर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न बना रहा होगा, या तो लास्ट का 3 टर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न बना रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पूरा कचरा फैला हुआ है दोस्तों, आप सारे कचरे से बच के रहिए,
है ना, जिनको खुद का है ना पढ़ाने का तौर तरीका नहीं मालूम है ना, वो भी यूट्यूब चैनल बना रहा है, वीडियो बना रहा है। जीवन बनाओ खुद का यार पहले, उसके बाद पढ़ाते रहना। पढ़ाने के लिए ज़िंदगी बड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर नॉलेज है तो पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने का देखो पैसन है तो पढ़ाओ। यहाँ पे देखो सर, अब ये दो टर्म को देखो ध्यान से। अब आप बोलेंगे सर अगर इन दो टर्म को देखें और अगर आपको माइनस दिख गया, इसका मतलब आप हमेशा बोलिएगा कि माइनस कॉमन है। और देखिए तो क्या कॉमन है सर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो आपको ये नहीं बोलना है कि 2 कॉमन है, आपको ये बोलना है सर -2 कॉमन है। तो इन दो टर्म में -2 कॉमन आया तो यहाँ बचा x, चूँकि माइनस निकालें तो ये ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचा 1 और नीचे में x। जिनको शक होता है सर गुना कर कर चेक करो, -2 × x करोगे तो -2x आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 और नीचे में x था तो है, इसका मतलब हम सही बनाए। अब आप देखिए सर यहाँ x + 1/x कितना है, 2 ठो, यहाँ x + 1/x कितना है, 1 ठो। तो आप बोलेंगे सर है ना x + 1/x तो एक तो कॉमन आ ही रहा है, तो एक तो निकाल ही सकते हैं सर, तो यहाँ निकाल दीजिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 ठो था ना, तो एक अभी भी बचा, क्या चाहिए, x + 1/x, क्योंकि जब इनको गुना करेंगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। सर ये तो एक ही था, एक निकाल चुके, तो बचा क्या, 2, बस, है ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। इसको अगर ढंग से लिखना है दोस्तों तो आप ऐसे करके लिख दीजिए, x + 1/x और माइनस का 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है ना, कि सर फैक्टराइज है। सारे मैं स्पेशल केसेस ही डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे लड़कों को समझ ही में नहीं आता है कि करना कैसे है फैक्टराइज। आप एकदम पेशेंस रखिए और मेरे साथ सीखिए। पहले जा रहा है तो ऐसे सवाल काफ़ी लेंदी होते हैं, तो सर ऐसे सवाल को सॉल्व करने का क्या बेहतर तरीका है सर, तो आप पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होता है दोस्तों, जैसे 2 4 6 8, तो आप क्या देखेंगे सर कि मैक्सिमम वो ग्रुपिंग से ही बनेगा। लेकिन अब सर ग्रुपिंग से वैसे सवाल बनते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स मिनिमम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अगर 6 भी है तो भी ग्रुपिंग से करेंगे, 8 है तो भी ग्रुपिंग से करेंगे। क्योंकि ये स्पेशल केसेस हैं, इसलिए आपको डराएगा क्वेश्चन देखकर। बहुत लड़के लड़की को तो पता ही नहीं चलेगा कि सर ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट कीजिए। अगर मिनिमम नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 है तो भी ग्रुपिंग से बनेगा, 6 है तो भी ग्रुपिंग से बनेगा, 8 है तो भी ग्रुपिंग से बनेगा। क्योंकि इस सवाल में 8 नंबर ऑफ़ टर्म्स है तो आप ग्रुप करना सीखिए। अब देखिए ग्रुप करने का भी इसमें बहुत एक सॉलिड तरीका है, और वो सॉलिड तरीका ये याद रखना है कि सर जितने प्लस वाले हैं उनको एक तरफ लिखिए और जितने माइनस वाले हैं उनको एक तरफ लिखिए। तो पहले आप इनको एक तरफ करिए, तो आप लिखेंगे 1 + x, ठीक है दोस्तों, 1 + x। फिर आप y और xy दोनों पॉजिटिव हैं, इन लोगों को साथ में ग्रुपिंग कीजिए। बाकी माइनस वाले को सही लिख दीजिए, -z माइनस का yz माइनस का zx माइनस का xyz। अब आप देखिए कि सर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन है, रहने दीजिए। यहाँ से क्या कॉमन है, y, तो आप बोलेंगे सर 1 + x बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है ना। तो आपको फिर इन दोनों में भी ग्रुपिंग करना है दोस्तों, तो z वाले को -zx के साथ ग्रुप कीजिएगा, तब जाके आपका सवाल अच्छे से बनेगा। तो यहाँ माइनस का zx लिखना है और यहाँ पे माइनस का yz लिखिए, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब सर इन दोनों में अगर मैं पूछूं कि क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर z कॉमन है, नहीं, आप बोलेंगे -z कॉमन है क्योंकि निगेटिव है सर। अच्छा सर यहाँ बचा 1, ये माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस कॉमन निकाले थे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x। ठीक, देखिए यहाँ कॉमन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर yz कॉमन है, नहीं, आप बोलेंगे -yz कॉमन है। अगर यहाँ -yz कॉमन है तो यहाँ बचा 1 और फिर ये माइनस को हो जाएगा प्लस और यहाँ बचेगा x। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, कई लड़के बोल रहे होंगे सर आप ऐसे ही क्यों लिए, अगर ऐसा नहीं रखोगे तो यहाँ भी 1 + x, 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 कभी जीवन में नहीं आ पाएगा और सवाल आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको इस सवाल में आपको हमेशा याद रखना है कि सर हमको 1 + x, जितने पॉजिटिव वाले उसको एक तरफ, जितना नेगेटिव है उसको एक तरफ, लेकिन जो z और zx है उसको एक साथ रखेंगे, yz वाले को yz के साथ रखेंगे, ताकि 1 + x यहाँ भी कॉमन आ जाए, 1 + x यहाँ भी आ जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि अब मैं क्या करूं, तो आप पूरे टर्म में देखिए, यहाँ भी 1 + x, यहाँ भी 1 + x, यहाँ भी 1 + x और यहाँ भी 1 + x, तो क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 1 + x कॉमन है।
तो यहाँ बचा क्या 1, यहाँ क्या बचा y, सर यहाँ क्या बचा z, और यहाँ क्या बचा दोस्तों yz। अब ध्यान दीजिए कि सर अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। इस टर्म को देखिए 1 2 3 4, सर 4 टर्म है, फिर से ग्रुपिंग होगा, एकदम ग्रुपिंग होगा। तो क्या करेंगे सर, हम लोग या तो y को इसके साथ रख देते हैं, है ना, या फिर यहाँ से आप -z कॉमन ले लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से -z ही कॉमन ले लीजिए, इसको ग्रुप में ऐसे कर देंगे, -z कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस का y। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा सर 1 + x, यहाँ भी 1 + y, यहाँ भी 1 + y, तो फिर से 1 + y कॉमन हो गया, तो यहाँ से निकल गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ माइनस और यहाँ z। ठीक है दोस्तों, यही था आपके सवाल का सॉल्यूशन। तो इस सवाल को हल्के में ना ले, जो स्टूडेंट अगर इस सवाल को हल्के में ले रहे हैं तो उनसे ये सवाल आप लिखित ले लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम कोई भी लड़का को ये सवाल दे दिया जाए तो उससे नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये मैं खुद कह रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उससे नहीं बनेगा। ठीक है ना, और क्या बोलूँ आपको। चलिए आप, है ना, वीडियो को पॉज करें, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। देखिए स्टूडेंट, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके स्पेशल केसेस के क्वेश्चन चल रहे हैं। सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। तो ये तो सर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। नहीं तो बहुत सारे लड़के को दिमाग में आएगा सर यहाँ तो a - b का होल स्क्वायर बना रहा है, उसको तोड़ना शुरू करेंगे। जैसे ही वो तोड़े सवाल फंस जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद उनको बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे सर, तो देखिए, है ना, अगर नॉर्मल लड़का रहता तो यहाँ देखता a - b का होल स्क्वायर, तो वो करता a² प्लस का b² माइनस का 2 × a × b और फिर माइनस का 8x प्लस का 12 ऐसे लिखता। ठीक है ना, फिर आगे सॉल्व करता सर 4x² प्लस का 9 माइनस का 4 × 8 8 3 = 24x माइनस का 8x और प्लस का 12, और यहीं पे आके वो फंस जाता। अब आप इसके अलावा क्या कर सकते थे, आप बोलेंगे सर कॉमन तो नहीं आ पाता। ठीक है ना, इस वजह से सर ऐसे कभी नहीं प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये मैं नॉर्मल लड़के की तरह सोचा जिसको फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका देखना है ये कि सर पहला टर्म तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2x - 3 का होल स्क्वायर, इसको एकदम डिस्टर्ब मत कीजिए। यहाँ 2 टर्म में से देखिए कुछ कॉमन आएगा, तो आप बोलेंगे सर 2x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन है, तो सर 8 और यहाँ 12 है। कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें 8 भी आता है 12 भी आता है, आप बोलेंगे 2 भी आता है सर, 4 भी आता है, लेकिन हम 2 कॉमन ही निकालेंगे, हम मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे, तो सर 4 कॉमन निकलेगा। तो अगर मैं पूछता कि सर इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आप बोलते हैं हमेशा -4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 के टेबल में कितनी बार में 2x बार में, यहाँ प्लस है चूँकि माइनस कॉमन निकाल इसलिए माइनस हो जाएगा, और 4 के टेबल में 12 कितनी बार में 3 बार में। अब आप देखिए तो ध्यान से, यहाँ 2x - 3 क्या ठो है, 2 ठो, यहाँ 2x - 3 क्या ठो है, तो 1 ठो, तो सर 1 तो कॉमन आ ही रहा है ना, तो 1 ठो कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 2 ठो में से 1 ठो निकल गया, तो 1 ठो भी बचा, और यहाँ माइनस है तो -4, और ये 1 ठो था तो 1 ठो तो निकल ही चुका, तो अब कुछ नहीं बचा। तो 2x - 3 और यहाँ पे आ जाएगा सर 2x, दोनों नेगेटिव है, काम करो जोड़ने का, लेकिन सिंबल दो माइनस का। तो इस तरह से आपका मैंने एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या काम है, तो जो लड़के वाकई में सीरियस बच्चे हैं वो अपने बुक का, है ना, RS अग्रवाल खोलें, और NCERT वाला भाई अभी एकदम थोड़ा देर के लिए पेशेंस रखो। जब मैं पूरा का पूरा जब तक नहीं करवा देता हूँ आपके RS अग्रवाल को कंप्लीट, तब तक आप NCERT पे ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि NCERT में मिक्स्ड क्वेश्चन है, हाइब्रिड क्वेश्चन है। उसके लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस पहले सारे आइडेंटिटी पे बेस्ड फैक्टराइजेशन आपको सीखने होंगे, तब आप NCERT पे जाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपसे सब बनेगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा ना, तो उसको मैं बताऊँगा कि देखो ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी आप लोग RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3A एकदम बनाइए, और बनाने के दरमियान अगर किसी बच्चा या बच्ची को प्रॉब्लम होता है तो हमसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे सॉल्व हो रहा है और कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है ना, आइए 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, बेहतरीन क्वेश्चन। जैसे
क्वेश्चन है 3a-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6a प्लस का 2। अब यही क्वेश्चन है। देखिए तो क्या यही पैटर्न है सर, पहला दो टर्म स्क्वायर में है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे तो हम कहेंगे इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और सवाल ख़त्म हो जाएगा एक लाइन में। तो ये देखिए, है ना, यहाँ से क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर -2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3a और ये प्लस हो जाएगा माइनस और यहाँ 1, यहाँ भी यही टर्म, यहाँ भी यही टर्म। सर यहाँ 2 ठो, यहाँ 1 ठो, तो 1 ठो तो कॉमन आ ही रहा है सर। अब यहाँ 2 ठो में से 1 ठो निकल गया, तो 1 ठो अभी भी बचा ना, माइनस है तो माइनस दीजिए, 2 है तो 2 दीजिए, दो ये तो एक ही था ना, एक तो निकाल ही चुके हैं, तो अब कुछ नहीं बचा। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहीं पे लड़का आंसर लिख देगा। अरे नहीं भाई, अभी भी तो यहाँ दोनों में से कॉमन है। क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 3 कॉमन है। तो 3a माइनस का 1 और यहाँ से फिर से 3 कॉमन, तो a-1, और ये फाइनल आंसर होगा। जो यहाँ तक पहुँचेंगे उनको पूरा नंबर मिलेगा, जो यहाँ तक पहुँचेंगे तो हो सके उनका पूरा नंबर काट भी लिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक कॉमन निकल रहा है तब तक कॉमन निकालेंगे। और मैक्सिमम देखिएगा कि स्टूडेंट लोग यहीं पे आंसर देखेगा, रुक जाएगा और तुरंत आंसर देखेगा कि ये आंसर है कि नहीं, और जैसे ही देखेंगे तो उनका आंसर नहीं मिलेगा, उनका आंसर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अब कोई लड़का बोलेगा सर 3 यहाँ लिखें या 3 यहाँ लिखें या 3 आगे लिखें, और ये गुना में है, कहीं भी लिखो, उससे हमको मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से देखो, आराम से फैक्टराइजेशन तुमको बनेगा। जितनी तरह का पैटर्न होते हैं ना एक्सरसाइज 3a में, मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। और जो लड़का सीरियस वे में हम मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे ना, मजा लेके उनसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, हो सके बहुत सारे क्वेश्चन आप फंस जाए, किसी में कैलकुलेशन नहीं आ रहा हो, तो आप बेधड़क हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ सर, x का क्यूब माइनस x² प्लस का ax प्लस x माइनस a-1, यही है। नंबर ऑफ टर्म्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6। सर 6 इवन नंबर है, इसका मतलब 2 2 का ग्रुप करेंगे, ऐसे दो नंबर को साथ में रखेंगे जहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए ही आना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे कि सर इस ax को जो है ना a के साथ ग्रुप कर देते हैं, इस x को 1 के साथ ही रहने देंगे, और इस q वाले को इसके साथ ही ग्रुप में रहने देते हैं। और पहले इसको अरेंज करिए, तो x² माइनस a² और ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आ गया ax माइनस का a और यहाँ से आ जाएगा x-1। देखिए जिन बच्चों को क्वालिटी लगता है कि ख़राब है, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा मिनिमम क्वालिटी 360p पे आप देखिए। अगर यहाँ से भी ऊपर जाना चाहते तो 480p पे वीडियो की क्वालिटी सेटिंग्स में जाइए और कर देखिए। अगर सर और भी जाना चाहते तो ऊपर में जाइए 720p पे, और भी अगर जाना चाहते तो 1080p पे। तो आपका जो भी वीडियो शूट होता है दोस्तों वो 1080p पे शूट होता है फुल HD में, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आप वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाइए तो आपको एक एक चीज़ अक्षर जो है ना बोर्ड पे लिखा हुआ आपको एकदम साफ साफ दिखेगा, मोती की तरह। बात समझ रहे हैं ना। तो आप ये मत सोचिए कि सर मैं डेटा इन है ना ख़त्म हो रहा है। तो जो भी गार्जियन अगर हमें देख रहे हैं, 199 रुपया लगता है दोस्तों मोबाइल रिचार्ज में जियो का, है ना। तो रिलायंस बाबा यही तो तहलका मचाए हैं जियो का यूज़ करके, है ना। तुम इतना डाटा वाटा के चक्कर में क्यों रहते हो भाई। आपको अगर अच्छी क्वालिटी देखना है तो आधा घंटा पे इसको देखो ना यार, मेरा एक वीडियो 360p पे देखो, नहीं तो 480p पे देखो। 480p भी देखोगे तो बेस्ट क्वालिटी मिलेगा तुमको, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिनके पास वाईफाई कनेक्शन है वो 1080p पे देखो ना, क्या दिक्कत है ना। वाईफाई जिनके घर में लगा हुआ है उनको डाटा से क्या मतलब है कि मेरा कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, है ना, अरे गरीब कोई नहीं है यार आज की डेट में, सबके पास मोबाइल है, ठीक है ना। तो 480p पे जो है आराम से देखिए वीडियोस, है ना। 20 मिनट की तो वीडियो रहती है दोस्तों, है ना। क्यों लगे हुए हैं डाउनलोड करना, सेव करना, अरे पड़ा हुआ रहेगा, जब मन करो देखते रहो। लो ना 20-22 को तो लेक्चर हो चुका है, 100 लगभग 60 वीडियोस के करीब मैं डाल चुका हूँ। कितना वीडियोस को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। तो चूँकि आप लोग छोटे बच्चे, आप लोग को उतना दिमाग यही सब पे चलता है, ठीक है ना, कि भाई मोबाइल डाटा, अरे 1 GB देता है भाई, ठीक है ना। 20 मिनट का वीडियो देखो, काम ख़त्म करो, ठीक है, और सारा वीडियोस देख लो, है ना। तो डेटा सेविंग के चक्कर में मत रहें, है ना। अब 160 144p पे देखोगे भाई, कहाँ से क्वालिटी मिलेगा,
ठीक है ना। देखो 1080p पे, तब मज़ा आ जाएगा तुमको। ठीक है, अब सर यहाँ से आपने बोला ग्रुप करने का, ग्रुप कर दिए। यहाँ से क्या कॉमन है देख के बताओ, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचा एक्स माइनस का 1। यहाँ से क्या कॉमन है, तो बोलोगे ए कॉमन है, तो एक्स माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है। कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब सर x माइनस 1 यहाँ भी, x माइनस 1 यहाँ भी, x माइनस 1 यहाँ भी, तीनों टर्म में से x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा a और यहाँ बचा प्लस का 1, और यही आपका देखिए फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, है ना। रैंडमली मैं सवाल उठा रहा हूँ, जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से उठा रहा हूँ। इसलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अभी एक्सरसाइज 3A डिस्कस हो रहा है दोस्तों। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 9 नंबर देखो, 9 नंबर में है x इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर वाई है, इंटू में है x प्लस वाई। लो भाई ये सवाल है, कोई दिक्कत नहीं सर। ब्रैकेट के बाहर पहले देखो ये नंबर है, ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है। सर यहाँ x कॉमन, यहाँ भी x है, तो x तो कॉमन आ ही रहा है ना, x कॉमन निकालो। सर यहाँ x प्लस वाई 3 ठो है, यहाँ x प्लस वाई 1 ठो है, तो 1 ठो तो कॉमन आ ही रहा है ना। अब मिडिल ब्रैकेट दो। सर एक को x था, निकाल चुके, 3 गो में से 1 निकल गया, तो अभी भी 2 ठो बचा। ठीक है सर, माइनस है तो माइनस देंगे। सर 3 है तो 3 देंगे। सर 2x में से 1x निकाल चुके हैं, तो 1x बचा। यहाँ 1y था तो y बचा, और x प्लस वाई तो यहाँ निकाल ही चुके हैं, तो सर कुछ नहीं बचा। अब लड़के सोचेंगे यहीं पे आंसर, अरे नहीं भाई, यहाँ दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ो इसको। सारा पैटर्न बता चुका हूँ। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 3xy। ठीक है, अब जो लड़के ध्यान से देखिए कि सर ये तो x इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, अब माइनस 3xy में से प्लस 2x हो जाएगा, तो माइनस का xy। अब ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी आप लोग को। वीडियोस पसंद पड़े दोस्तों, है ना, तो दिल खोल के लाइक करो यार। ठीक है ना, क्योंकि आपका लाइक थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि वीडियोस बना रहा हूँ तो अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं अगर आपसे मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ तो दोस्तों कम से कम एटलीस्ट यार लाइक किया करो, कुछ मैं सिखा रहा हूँ तो। ठीक है, और आप लोग अगर कुछ सीख पा रहे हैं तभी लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, अगर नहीं सीख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़िए वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पढ़े हुए हैं ना, तो एकदम दिल खोल के यार पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लो, पूरा एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क हो गया दोस्तों एक्सरसाइज 3A। अगले क्लास में मैं ये देखूंगा कि कौन बच्चा एक्सरसाइज 3A से कितने कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्वेश्चन पूछे हैं, कितने नहीं पूछे हैं। ठीक है ना, देखिए टीचर जब मिले पढ़ाने वाला ना, तो दिल से पढ़ो यार, है ना, क्या पता फिर ये आए ना आए, समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।